प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सभी लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का गणित का राजन सीरीज से संबंधित क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आए हैं और आज का यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में राजन सीरीज मैथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आगे का सवाल दिया है। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। देखो, बहुत आसानी से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मैथ में बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारी लड़कियां फेल हो जाती हैं, वो डर के मारे फेल हो जाती हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैथ बहुत आसान है। आप 20+ नंबर पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें सवाल में क्या था। कह रहा किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। अब देखो, किसी संख्या का 1/4 भाग 1/4 भाग कहलाता है। भाई 1/4 भाग को हल कर लो, 100 से गुणा कर दो। प्यारे साथियों, 4 पचीसा में 100 यानी क्या कहलाता है? 25% कहलाता है। प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में बदलना है ना। 1/4 भाग, इसे देखो सारे ऑप्शन प्रतिशत में दिए गए हैं, तो आपको लिखना है 100। तो 4 पचीसा में 100 यानी 25% कहलाता। क्या कहलाता है? 25% कहलाता। राहुल अपनी आय का, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। देखो, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे आपको केवल आ, बा और सा करके लिखना है और 5 क्वेश्चन 5 नंबर फिक्स होता है। बहुत आसान होता है। चलिए देखिए, कह रहा राहुल अपनी आय का, क्या कह रहा बाबू? कह रहा राहुल अपनी आय का 80% खर्च कर देता। देखो, मैं यहाँ बहुविकल्पी बता रहा हूं तो बहुविकल्पी के तरीके से आप लगाओ। 80 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, बता दो जल्दी से। राहुल 80 खर्च कर देता है। प्यारे भाई, ये बताओगे आप, यहीं पर आप समझो, यहीं पर समझोगे। 80 खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, बता दो? 20%। और खर्च करके 120 बचाता है, तो ये 20% बराबर कितने का हो जाएगा? 120 रुपए के। अगर मैं कहूं 1% बचाता है तो बटे में 20 हो जाएगा। और मैं कह दूं सीधे, वो क्या करता भैया? हवा पी के, नमक चाट कर या केवल पानी पीकर रह जाता है, यानी 100% बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? तो देखो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 छक 12 यानी 600 रुपया उसकी मासिक आय हो जाएगी। यानी 600 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, कह रहा चित्रालेख तकनीक का विकास किया था किसने? देखो भाई, चित्रालेख तकनीकी का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था। प्यारे साथी, अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित में से चौथाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती, चौथाई नहीं प्यारे साथी, सॉरी, चौड़ाई नहीं होती है। निम्नलिखित में से चौड़ाई नहीं होती है, किसमें चौड़ाई नहीं होती है? दंड चित्र में, रेखा चित्र में, आयत चित्र में और वृत्त चित्र में। देखो, रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं होती है। रेखा चित्र तो ऐसे होता है, ऐसे होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र में क्या नहीं होता है? चौड़ाई नहीं होती है प्यारे भाई। अगला देखिए, कह रहा है, देख लो ध्यान से, सारे सवाल लगाना सीख लो। कह रहा निम्नलिखित में भाज्य संख्या है। देखो, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कट जाए। क्या हो जाए प्यारे साथी? स्वयं से कट जाए, स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओगे तो सबसे छोटी संख्या भाज्य वो है क्या? 4 है। अब इसमें कह रहा कौन सी भाज्य संख्या है? तो प्यारे साथी 6। देखो, 6 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। अगला सवाल, 500 रुपए का 20% वही होगा जितना कि। देखो, अब आपको यहां कई बार सवाल लगाना है। कह रहा 500 रुपए का 20% निकालो पहले। तो प्यारे साथी, 500 का 20%, 5 दूनी 10 यानी 100 रुपए होगा। अब इन सभी ऑप्शनों में किसका मान 100 रुपए आएगा? वही सवाल का उत्तर होगा।
तो देखो जब इसमें आप 30/100 कर दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 त्रिक 21 यानी 210 रुपया। और यहाँ पर जब आप जीरो लगा दोगे बटे में 2 जीरो यानी इस प्रतिशत को बदलोगे तो बटे में 100, तो देखो 1 और 1 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्का 150 होगा यानी 150 होगा। अब यहाँ पर देखोगे कि भैया 800 है और बटे में क्या लगाओगे 100, ये प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगाओगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 12.5 आ गया प्यारे साथी, 12.5, 12.5 गुणे 8। अब देखो 12 अट्ठे 96 और 8 पंचे 40 यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा 96 और 4 रुपया यानी 100 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो भाई अगर मैथ आपको तैयार करना है तो गुणा भाग पहाड़ा जोड़ घटाओ ये सारी चीजें थोड़ा सा आप तेजी से करो, थोड़ा सा तेजी से करो, यानी पहाड़ा याद कर डालो, यानी जोड़ घटाओ तेजी से कैसे करें ये सारी चीजें जरूर सीख लो ताकि सारे सवाल आप लगा पाओ एग्जाम में। अगला सवाल देखोगे कह रहा है कि 5, 8, 9, 7 में 8 का स्थानीय मान यानी 5897 में 8 का स्थानीय मान क्या होता है बाबू? स्थानीय मान उसके स्थान को बताता है, स्थानीय मान उसके क्या है स्थान को। तो सीधे आप लिखो 8 और 00 लिख दो सवाल का उत्तर, यानी 8 का स्थानीय मान क्या है 800। अगर यही 8 का जातीय मान पूछा होता तो 8 का जातीय मान केवल और केवल 8 होता। जातीय मान पूछता, आंकिक मान पूछता या डिजिट वैल्यू पूछता तो उसका वही मान होता, यानी जो होता वही होता। लेकिन प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? जितने स्थान पर है उसको रख के पीछे जितने अंक है उतना जीरो लगा दोगे, यानी 800 सवाल का उत्तर। यहां देखो कह रहा 3 का जातीय मान, देखो जातीय मान आ गया ना, डिजिट वैल्यू आंकिक मान, तो 3 का जातीय मान केवल और केवल क्या होगा 3 होगा। अभी मैंने आपको समझाया। अगला सवाल आप देखेंगे कह रहा है कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान, देखो 7 का स्थानीय मान बताना है तो 7 का स्थानीय मान 0.7 होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा बाबू 7/10। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 7/10 होगा। क्या होगा बाबू? क्या होगा? सारे ऑप्शन क्या होगा 7/10 होगा। क्या होगा 7/10 होगा। कोई न कोई जरूर होगा, या तो 0.7 या 7/10 या 7/10 होगा, या 7/10 सवाल का उत्तर है। क्या है 7/10 सवाल का। कह रहा 3 सही 9/11, 1 सही 11/13 का योगफल होगा। अब देखो यहां पर आप क्या करो, जोड़ के विभिन्न नियम होते हैं, उन सभी नियमों का पालन चाहे तो आप कर सकते हो। 3 और 1 जोड़ लो 4 आ जाएगा, प्लस 9/11 और प्लस 11/13 जोड़ लो। अब देखो ये अभाज्य संख्या है तो त्रिया गुणा करा लो। 13 9 में 117, 13 9 में 117 और प्लस में प्यारे साथी 11 11 में 121 और 13 गुणे 11 कर दोगे। 13 गुणे 11 करोगे तो 11 3 33 और 11 1 11, 11 3 14। अब देखोगे 4 प्लस। अब ध्यान देना ये अभाज्य संख्या है, एक ऐसी है अभाज्य संख्या तो जब काटेगी तो मान दशमलव में आएगा, और 4 दशमलव कोई ऑप्शन है नहीं है तो सवाल का उत्तर हो जाएगा क्या द सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखोगे कहता है संख्या 47, क्या है बाबू? संख्या 47 34 विभाज्य है। क्या है? संख्या 47 34 विभाज्य है 5 से, 7 से, 3 से और 6 से। तो देखो विभाजिता के नियम से संबंधित मैंने वीडियो एक बनाकर आपके इस YouTube चैनल पर डाल दिया है। आप चाहें तो विभाजिता से संबंधित सारा मैटर क्लियर कर सकते हैं, और मैं जो है वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को जरूर ऐड कर दूंगा जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, संख्या 47 34 विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 5 से, 7 से, 3 से, 6 से। तो देखो विभाजिता का नियम है जब भी 5 से इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। और 7 के नियम है बाबू, 7 से काटना पड़ता है या 7 का नियम लगाना है। देखो 7 छक 42, 42 5 47, 5 मतलब 53, 7 सते 49, 4 53 44
44, 7 छक 42, 2 44, यानी 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं। 3 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है या 3 का गुणज है तो संख्या 3 से कटेगी। तो 4 3 7, 7 7 14, 14 4 18, अंकों का योग 18 3 से कट जा रहा है यानी संख्या 3 से कटेगी। 6 का नियम है कि जिस भी संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लगेगा वो संख्या 6 से कटेगी। तो देखो 2 का नियम क्या है कि इकाई अंक में सम संख्या हो, तो हाँ है बिल्कुल। और 3 का नियम है अंकों का योग। तो प्यारे साथी ये सा और दा दोनों से कटता है। अब सवाल गलत, ऑप्शन थोड़ा सा गलत रख दिया गया है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप सा और दा में से कोई लगाओगे तो सवाल का उत्तर आपको मिलेगा, नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए अगले सवाल पर। वैसे तो देखो 3 और 6 दोनों हैं, अब क्या किया जा सकता है भाई, जब दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। अब मैच दोनों कर रहा है तो कोई एक जरूर आपको लगाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला देखोगे कहता है कि 40 1200 का कितना प्रतिशत है। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे करो 1200 का कितना मतलब यक्स प्रतिशत है क्या 40, आप ऐसे लगा लो। और देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 गुणे में है तो 12 बटे में आ जाएगा। और 4 तिया 12 और 4 दहा में 40, 10 बटे 3 आ गया तो 3 से भाग दे देना। 3 सही 1/3 है, यानी सवाल का उत्तर है। क्या आ जाएगा सवाल का उत्तर। देखो 700 का 35 है, देखो ध्यान दो 700 का 35 है, 35 है मतलब यक्स प्रतिशत है क्या 35। वैसा ही सवाल है, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 7 गुणे में तो 7 बटे में आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 7 पचे 35, यानी यक्स का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5% है सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखो कहता है 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। देखो बाबू 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 समान भुजाएं जिसमें हो समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज, और जिसमें 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं समान हो और एक कोण समकोण हो तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो सवाल का उत्तर क्या था, 3 भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज सवाल का उत्तर है। आयत का परिमाप होता है, देखो सूत्र पूछ लिया, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे में यल प्लस बी, यानी 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथी, देखो कह रहा वर्ग की भुजा होती है, वर्ग की भुजाएं होती हैं, 4 ऑप्शन कह रहा वर्ग की भुजा होती है। तो देखो वर्ग की भुजा निकालने के कई तरीके हैं कि भाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि भुजा स्क्वायर, और देखो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। अब सवाल में ऑप्शन देखो परिमिति दिया है, परिमिति मतलब परिमाप, तो भैया 4 से भाग दे दो, भुजा बराबर क्या आ गया परिमाप बटे 4, परिमाप बटे यानी परिमिति बटे 4 बराबर क्या भुजा समझ लेंगे। अगला सवाल आप देखेंगे कहता है कि 1275 में 25 से भाग देने पर मान आएगा। अरे भाई मैंने आपसे कहा क्या कि आपको गुणा और भाग, जोड़ घटाव, पहाड़ा, गिनती, ये सब आपको अच्छे से जब आ जाएगा तो डीएलएड में 20 नंबर पाना आसान हो जाएगा आपके लिए। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलते रहिए, पहाड़ा पूरा याद कर डालिए, जोड़ घटाव मैं सिखा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। 1275 में 25 से भाग देने पर क्या आएगा, तो देखो पहाड़ा 25 का 25 पंचे 125, बचा कितना भैया 25, 125 2 27 बच गया 25 2 25, 25 1 25, देखो 51 आ गया। कहीं भी होगा सवाल का टिक लगाओगे, मैंने कहा एक नंबर फ्री में फटाफट पाओगे कि नहीं पाओगे। अगला सवाल आप देखोगे कह रहा 3/5 धन माइनस इन ब्रैकेट में है, इन ब्रैकेट -2/5, तो ध्यान देना 3/5 जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -2/5। देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और जब ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो माइनस और प्लस आपस में गुणा होकर माइनस बनाएंगे। तो ध्यान देना प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस,
माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। अगर देखें तो प्लस, अरे माइनस लगा देते हैं, चलो ठीक है, माइनस गुणे में प्लस लगा दें तो भी क्या होगा माइनस। यानी 2 माइनस का गुणा प्लस, 3 माइनस का गुणा माइनस, 4 माइनस का गुणा प्लस। यहां पर देखो ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो गया। अब यहां नियम लगाओ, मान जोड़ो, कह रहा कि इसको जोड़ के बताओ। प्यारे साथी, जब हर समान हो तो अंश जुड़ या घट जाते हैं। जब हर समान हो तो अंश क्या हो जाएंगे, माइनस के नाते घट जाएगा। 3 में से 2 गया, 1/5। अब 1/5 जहां भी होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा आसमान भुजाओं, कहता है कि असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। अभी मैंने बताया असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला सवाल आप देखोगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। समद्विबाहु, देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। तो ध्यान रहे, देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं। तो देखो 90 अंश 90 से अधिक, 90 से कम 100, तो क्या लगाओगे आप, 90 अंश से कम होता है। आयत का प्रत्येक कोण होगा, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। अगला सवाल आप देखोगे, कहता है वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्धवृत्त में बना कोण होता है, तो प्यारे साथी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। एक अर्धवृत्त ले लो, कोई भी कोण बना दो, कोई भी कोण बना दो, कोई भी कोण बना दो, सारे कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का दूसरा वीडियो बनाया है और बहुविकल्पीय प्रश्नों का। आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा देना और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को सेंड करना है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।